और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान की बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच अब एनआईए कर रही है और इसी कड़ी में एनआईए आज राजस्थान और हरियाणा में बड़े स्तर पर छापेमारी जारी कर रही है। बता दें कि शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी से मिले इनपुट के आधार पर दोनों राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है। सुबह से अब तक तकरीबन 25 जगह पर रेड की गई है, जिसमें राजस्थान से जयपुर, नागौर और बता दें कि सुजान नगर से अब 15 इलाके शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि 10 जगह हरियाणा में भी रेड की जा रही है। एनआईए को उम्मीद है कि इस रेड के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, साथ ही हत्याकांड में लिप्त अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जा सकता है। ये सर्च गोगामेड़ी हत्याकांड के मुख्य शूटर रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी से पूछताछ के बाद किया जा रहा है। इसके बाद अब माना जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हो सकती है। और आपको बता दें कि 5 दिसंबर को जयपुर के श्यामनगर इलाके में श्री राजपूत करनी सेवा के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजस्थान से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, गोगामेड़ी हत्याकांड में एनआईए अब छापेमारी कर रही है, इससे जुड़ी क्या अपडेट निकलकर सामने आई? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें अगर देखा जा रहा है, क्योंकि एनआईए को जब से एक खबर लगी है सूत्रों के हवाले से कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के अंदर में जो इनकी हत्या करवाने के अंदर में कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल थे, तब से एनआईए जो है सक्रिय हो गई थी। सक्रिय होने के बाद में लगातार एनआईए राजस्थान के अंदर छापेमारी करी और आज इसी कड़ी के अंदर राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं रोहित गोदारा जो अपराधी पकड़े गए थे उनको उनके संपर्क में कौन कौन लोग थे, उनको भगाने में कौन कौन लोग थे, ऐसे कई सारे एक रिक्रिएट करके देखा जा रहा है। और इसी संदर्भ के अंदर में आज छापेमारी की गई है, जिसके अंदर में कई ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल थे। मनोज, और रोहित और नितिन फौजी से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है, कुछ इनपुट भी मिले हैं और इन सबूतों के आधार पर ही आगे की जांच की जा रही है। तो वो सबूत आखिरकार कौन से हैं और बड़े खुलासे की बातचीत की जा रही है, क्योंकि इसमें अन्य आरोपियों को जो संलिप्त बताया जा रहा है, अब उनकी पूछताछ और उन तक पहुंचने के लिए हर वो संभव प्रयास एनआईए कर रही है। तो क्या कुछ वो सबूत निकलकर सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गई थी, तो कई ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कोई ना कोई बड़ा कांड हो जाता है। क्योंकि अगर हम पहले की भी बात करें तो उसी आनंद पाल सिंह का भी नाम सामने आता है, तो और इससे पहले अगर बात करें तो कई ऐसे वाक्य सामने आते हैं जब उसके अंदर में एजेंसियों के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि भाई कहीं जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक रूप से कहीं इसकी हत्या कर दी गई हो। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे सबूतों पर और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इस पे नजर गड़ाए बैठी है कि कहीं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं है, कहीं इसके अंदर राजनीतिक द्वेषणा तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या राजस्थान जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो जाट और राजपूत के अंदर हमेशा से ही विवाद पैदा रहा है। तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी एजेंसियां कौन कौन से सबूत इकट्ठे कर पाती है। क्योंकि जिस प्रकार से आज जो छापेमारी हुई है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड के अंदर में, तो बार बार यही खुलासा हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे इसके अंदर में जो निश्चित तौर पर इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे और उन्हीं लोगों की जांच करने के लिए एनआईए ने कई जगह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के छापे मारे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।